दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राजनीति के अंदर क्या मुद्दे गढ़े जाते हैं, राजनीति के अंदर क्या मुद्दे बनाए जाते हैं और क्या राजनीति के अंदर ऐसा होता है कि कुछ ऐसा कर दिया जाए जिसकी धमक और चमक दूर तक चली जाए, और या फिर कहीं किसी बात को दबाने के लिए कोई नई बात उछाली जाती है। आपसे सारी बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि पिछले दिनों यानी कि लगभग एक सप्ताह पहले से हरियाणा के अंदर एक बड़ा मुद्दा चर्चा में रहा। एक ऐसा मुद्दा जिसने कि राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य के अंदर काफ़ी हद तक अपना धमक और उसकी गूंज सुनाई दी। मसला था बिश्नोई समाज का, और बिश्नोई समाज में मसला था बिश्नोई सभा के बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र भोडिया और बिश्नोई महासभा के संरक्षक कुलदीप बिश्नोई के बीच ऐसा मुद्दा जिसमें कि दोनों ने अध्यक्ष को संरक्षक पद से हटा दिया और संरक्षक ने अध्यक्ष को हटा दिया अध्यक्ष पद से। और मामला जो शुरू हुआ था वो लगभग एक सप्ताह से ज़्यादा तक चर्चाओं में रहा। अब पिछले एक सप्ताह से मामला शांत सा है लगभग, और शांत वहाँ हुआ जब दोनों पक्षों के यानी कि इधर देवेंद्र भोडिया के फोटो वायरल हुए सोशल मीडिया पर और इधर कुलदीप बिश्नोई के बेटे चैतन्य बिश्नोई के फोटोज़ भी वायरल हुए सोशल मीडिया पर। हालांकि हमने पहले अपने एक वीडियो शेयर किया था, आप देख सकते हैं, और हमने कहा था कि हम किसी की पुष्टि नहीं करते कि ये फ़ोटो एडिट है या फ़ोटो सही है। लेकिन जिस मुद्दे पर आपके साथ आज मैं हूँ वो इससे थोड़ा हटकर है। मेरी आज कुछ हिसार के अंदर बिश्नोई समाज के लोगों से और कुछ राजनीतिक रूप से जो एक्टिव रहते हैं उन लोगों से चर्चा हो रही थी। बात चल रही थी कि आखिर उस सारे मामले में हो क्या रहा है और उसका पटाक्षेप क्या होगा। तो एक शख्स जो अच्छा प्रभाव रखते हैं उन्होंने मुझे कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जब आदमपुर के अंदर विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो बिश्नोई समाज के एक बड़े नेता दीपेंद्र हुड्डा को लेकर के आए थे बिश्नोई बाहुल्य कुछ गांवों के अंदर। उस समय बिश्नोई समाज के लोगों ने कहा था कि दीपेंद्र हुड्डा को आप लाए तो हो, इनको हम चाय तो पिला देंगे, इनका आवभगत कर देंगे, स्वागत कर देंगे, लेकिन वोट की उम्मीद ना करें, वोट हम कुलदीप बिश्नोई को ही करेंगे। बिश्नोई समाज का यह कहना था कि वोट चौधरी भजनलाल की राजनीतिक विरासत को ही देंगे। भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव का परिणाम यह आया कि भव्य बिश्नोई चुनाव हार गए और उनको चुनाव हरा दिया चंद्र प्रकाश IAS ने। अगर चंद्र प्रकाश को कहें, हालांकि भले ही उनका पॉलिटिकल कनेक्शन हो सकता है कि उनके चाचा जो थे, उनके परिजन जो थे वो सांसद रहे थे, राज्यसभा के सदस्य, और कभी चौधरी भजनलाल के बहुत नज़दीक हुआ करते थे रामजीलाल जांगड़ा। और अगर दूसरा कनेक्शन कहें तो फिर चंद्र प्रकाश जी का पॉलिटिकल कनेक्शन ये है कि वो कांग्रेस के अंदर पिछले काफ़ी दिनों से यानी कि साल डेढ़ साल से सक्रिय थे, लोकसभा चुनाव में भी सक्रिय थे। इसके साथ ही उनका जो प्रशासनिक अनुभव बड़ा कह सकते हैं, क्योंकि IAS अधिकारी से रिटायर्ड हुए, सेवानिवृत्ति वहाँ से मिली। लेकिन इस सबके बावजूद उनका भव्य बिश्नोई को विधानसभा चुनाव हरा देना ये बड़ा चर्चा का विषय बना, बड़ा मुद्दा बना। और चर्चा ये चली कि आदमपुर का वो गढ़ जो चौधरी भजनलाल की विरासत थी, जिसको यानी कि चौधरी भजनलाल का परिवार कभी वहाँ चुनाव नहीं हारा था। इससे पहले भव्य बिश्नोई लोकसभा का जब चुनाव हुआ था, जब वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, तो लोकसभा चुनाव में भी आदमपुर में पिछड़ गए थे। हालांकि उपचुनाव जीत गए, विधायक बन गए, और उसके बाद जो आम चुनाव हुआ अब 2024 का, इसमें फिर से हार गए। चर्चा चल पड़ी कि क्या बिश्नोई समाज ने भी समर्थन नहीं दिया। लेकिन जब इसकी हमने गहन पड़ताल की, लोगों से बातचीत हुई, तो सामने निकल करके ये आया कि बिश्नोई समाज ने तो पूरा समर्थन दिया भव्य बिश्नोई को, लेकिन जो वहाँ पर OBC वोटर था, खासकर प्रजापत मतदाता, आप ध्यान करें तो काफ़ी समय पहले जब लोकसभा का चुनाव था तो मैंने आपसे एक वीडियो शेयर किया था। उस दौरान कहा था कि दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी के रणबीर गंगवा और कुलदीप बिश्नोई, इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। और उससे पहले जब आदमपुर का उपचुनाव हुआ था जिसमें भव्य बिश्नोई कैंडिडेट थे, क्योंकि इतिहास के पन्नों पर ही इबारत लिखी जाती है भविष्य की, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, व्यावसायिक हो, कुछ भी हो, इतिहास की जो बातें होती हैं उससे भविष्य और वर्तमान दोनों का निर्माण हुआ करता है। जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपसी टसल्स जो चले थे, खासकर भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप बिश्नोई जब शामिल हुए और उसके बाद में रणबीर गंगवा, क्योंकि आज तो हरियाणा सरकार के वजीर हैं वो,
नलवा छोड़ करके बरवाला से विधायक बन गए और नलवा से विधायक बन गए कुलदीप बिश्नोई के चहेते रणबीर पनिहार। लेकिन जो पुरानी बात आ जाती है, चाहे वो विधानसभा का उपचुनाव था और चाहे फिर लोकसभा चुनाव में जब कुलदीप बिश्नोई की दावेदारी बन रही थी, हालांकि टिकट चौधरी रणजीत सिंह को मिला बीजेपी का, लेकिन ये बात चला करती थी कि ओबीसी मतदाताओं के अंदर और खासकर प्रजापत समाज के मतदाताओं के अंदर कुलदीप बिश्नोई का और उनके परिवार का विरोध होगा। और ये टसल्स थे भारतीय जनता पार्टी के इन दोनों बड़े छत्रपों के, एक तरफ कुलदीप बिश्नोई, दूसरी तरफ रणबीर गंगवा। आपको यहां साथ में एक बात और जोड़ दें कि जो भव्य बिश्नोई का जो चुनाव था और चंद्र प्रकाश आईएएस का चुनाव था, बड़ा कांटे का चुनाव था। और इस चुनाव के अंदर बड़ी बड़ी शक्तियां, बड़ी बड़ी शख्सियत चुनाव के अंदर आई थी, चाहे वो सुभाष चंद्रा हो। एक नाम आपसे और जोड़ दूं, और वो नाम है, यहां पर जयनारायण वर्मा कभी विधायक रहे थे हिसार के अंदर, और उनके पुत्र, यानी कि जो राजनीतिक गतिविधियां थी चुनाव के दौरान, आदमपुर विधानसभा चुनाव के दौरान, मैं आपको जोड़ रहा हूं अगले घटनाक्रम से। और उस सारे घटनाक्रम के अंदर जो चौधरी भजनलाल विरोधी, कुलदीप बिश्नोई विरोधी जो शक्तियां थी, वो सभी एक हुई और उन्होंने परास्त कर दिया भव्य बिश्नोई को। और जब दुर्ग खिसकता दिखता है तो फिर आदमी हाथ पैर मारता है। इधर दूसरी बात आ जाती है, अगर तो फिर भव्य बिश्नोई की बात करें या फिर कुलदीप बिश्नोई की बात करें, बिश्नोई समाज की बात करें, बिश्नोई मतदाताओं की बात करें, क्योंकि एक बड़ा दुर्ग और था फतेहाबाद का, जहां पर दूडाराम चुनाव हारे। कुलदीप बिश्नोई के कजन दोनों भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट थे। अगर बिश्नोई परिवार के नाम पर कहें, चौधरी भजनलाल की विरासत के नाम पर कहें, जो आधी अधूरी विरासत, बची कुची विरासत चंद्रमोहन बिश्नोई संभाले हुए हैं, कांग्रेस से होते हुए एमएलए बन गए कुछ वोटों से। लेकिन इस चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव में, चौधरी भजनलाल की सियासी और सामाजिक विरासत को जो झटका लगा था, लोग बता रहे हैं, खासकर हिसार सिरसा से जुड़े हुए लोग, कि उस सब को वापस थामने के लिए, पाने के लिए और उस सब को पर्दा डालने के लिए ये सब कुछ, यानी कि जो बिश्नोई समाज का जो चला, कुलदीप बिश्नोई और देवेंद्र बुढ़िया के बीच जो बात आई, ये सब उसी के परिणाम था, उसी का एक परिणति थी। और परिणति ये थी, मैं आपको बताता चलूँ, यह जोड़ना जरूरी है कि बिश्नोई समाज पूरे देश के अंदर एक सीमित मात्रा में है, बहुत थोड़ा उनका जो राजनीतिक रूप से अगर कहें तो उनकी जो, क्योंकि राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर मतों की बड़ी बात होती है, कितनी भागीदारी है, कितनी संख्या है। अगर उस पर आते हैं तो फिर कुछ हिसार का एरिया, कुछ सिरसा का एरिया, कुछ हांसी का एरिया, कुछ फतेहाबाद का एरिया, इनमें थोड़ा थोड़ा सीमित। और उसके बाद में, यानी कि हिसार के अंदर आदमपुर में मेन हो गया, नलवा हो गया, फतेहाबाद की विधानसभा सीट हो गई, थोड़ा सा हांसी हुआ, थोड़ा एलनाबाद, थोड़ा डबवाली, इन सब के अंदर बिश्नोई समाज के वोट हैं। और फिर बिश्नोई समाज का जो बड़ा जो वर्ग है वो राजस्थान के अंदर है, जहां पर कि 13-14 सीटों को प्रभावित करते हैं। लेकिन चाहे राजस्थान का चुनाव हुआ और चाहे फिर हरियाणा का चुनाव हुआ, और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद चाहे वो लोकसभा का चुनाव हुआ, बिश्नोई समाज के पास से जो धरोहर थी वो कहीं कम हो रही थी। और राजनीतिक और सामाजिक लोग बताते हैं कि उस सब को वापस पाने के लिए और समाज को एकजुट करने के लिए ये सब जो चला था, बताया जाता है कि इसके बाद बिश्नोई समाज अब एकजुट होगा। राजनीतिक और सामाजिक लोग बताते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि बीकानेर के अंदर एक बैठक हो चुकी बिश्नोई समाज की, जिसके अंदर कि देवेंद्र बुढ़िया बोले थे और उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को संरक्षक पद से हटाया था, बिश्नोई रतन सम्मान से उनसे लिया गया था वापस। और उसके बाद ये बात चली थी कि 500-700 लोग कोई फैसला नहीं कर देंगे, यानी कि भविष्य में एक बहुत बड़ा बिश्नोई समाज का एक महाकुंभ, एक बड़ा बैठक भी हो सकती है। और जो एक सप्ताह से मामला सारा शांत है, जिसमें अगर हम आपको जो बता रहे हैं, अगर वाकई इसके पीछे कुछ इसी प्रकार का घटनाक्रम है कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से अपनी ताकत एक बार फिर इकट्ठी करना, क्योंकि समाज हो, राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र हो, गिले शिकवे भुलाने में कोई देर नहीं लगती। अगर पुरानी कहावत है कि जल और कुल को मिलते कभी देर नहीं लगा करती। पानी कहीं का हो, जल इकट्ठा हो जाता है और परिवार चाहे कितना ही बिखरा हुआ हो, कुल जो कुटुंब होते हैं उनमें चाहे कितना बिखराव आ जाए, लेकिन जब प्रयास होते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं। तो सियासी और सामाजिक लोग जो इस सारे घटनाक्रम को देख रहे हैं, वो इसको यूं भी देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बिश्नोई समाज फिर से एकजुट होगा। जो ये बात चली थी
इन बातों को एक दूसरे के साथ बैठ करके सुलहनामा भी होंगे और समाज फिर से इकट्ठा होता दिखाई देगा, क्योंकि ये राजनीतिक और सामाजिक भविष्य का सवाल है। मैंने आपसे कई बार अपने वीडियोस में शेयर किया है कि सामाजिक और राजनीतिक विरासत चौधरी भजनलाल की जो कुलदीप बिश्नोई के पास थी, उसको किस प्रकार से संभाला जाए, संभवतः अगली रणनीति इस पर बन सकती है। जो मैं आपको बता रहा था कि आदमपुर के विधानसभा क्षेत्र के अंदर भव्य बिश्नोई का जो सहयोग समर्थन बिश्नोई समाज ने तो पूरा किया, लेकिन जो हार के कारण बने वो कुछ और थे। जो मैं आपको बता रहा हूं कि चौधरी भजनलाल के परिवार के खिलाफ, चौधरी भजनलाल की जो सियासी ताकत है उसके खिलाफ जितने भी लोग थे, खासकर हिसार और आदमपुर के अंदर, उन सब का इकट्ठा हो जाना भव्य बिश्नोई की हार का कारण बना। और मैं आपको जो बता रहा था इस वीडियो में कि जो बिश्नोई समाज के दो धुरों के बीच में, यानी कि देवेंद्र बोडिया और कुलदीप बिश्नोई के बीच जो चला, ये भी समाज को आने वाले समय में मजबूत करने के लिए एक कड़ी बन सकता है। आप हमारी इन बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।